नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन श्री गंगानगर की कर्णपुर क्षेत्र विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत कुन्नर के निधन के पश्चात यहां चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अब पुनः निर्वाचन आयोग ने यहां चुनावों की घोषणा की है। चुनावों की घोषणा के साथ ही यहाँ चुनावी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने यहाँ स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रूबी कुन्नर पर अपना भरोसा जताया है। क्या रूबी कुन्नर कांग्रेस के भरोसे को कायम कर पाएंगे? क्या रूबी कुन्नर मतदाताओं के विश्वास को जीत पाएंगे? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम बातचीत करेंगे रूबी कुन्नर से। कुन्नर जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रूबी जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। अनेक वर्षों तक आपके पिता कांग्रेस में थे और विधायक मंत्री भी रहे। अब आप पार्टी के भरोसे को कैसे कायम रख पाएंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान और जो हमारे लीडर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। जो कुन्नर साहब ने जो काम किए सरपंची से लेके मंत्री पद तक, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बात पार्टी की करें, पार्टी ने टिकट दी, विधायक के पद तक, मंत्री के पद तक मतदाता पहुंचाएंगे। मतदाताओं का विश्वास कैसे जीत पाएंगे आप? क्या रणनीति रहेगी आपकी? पिछले 5 सालों में मुझे कर्णपुर विधानसभा में काम करने का मौका मिला। यूथ के लिए मैंने काम किया, तो लोगों को विश्वास है अभी ये आगे कर्णपुर में जो विकास की गति है, जो कुन्नर साहब ने काम शुरू किए हैं, जो कुन्नर साहब काम करते थे, उनको आगे लेके चलेंगे। नहीं, आपकी रणनीति क्या रहेगी? वो तो आपके पिता की रणनीति थी। आपकी रणनीति क्या रहेगी कि इस क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर करेंगे आप? बिल्कुल कुन्नर साहब से सीखा है हमने, ईमानदारी से, निष्ठा से, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उन कामों को आगे लेके चलेंगे। जैसे कुन्नर साहब काम करते थे, सीखा है उनसे, वो वैसे ही काम करेंगे। रूबी जी, हमारी फाइटर की टीम ने यहाँ विधानसभा क्षेत्र का सर्वे किया तो लोगों का कहना था कि विधायक कुन्नर जब अस्वस्थ थे तो लोगों के सुख दुख के भागीदार आप थे। आपने ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी करवाया। लेकिन इस बीच आप पर एक आरोप भी ये नज़र आया कि आप यहाँ नगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको नहीं रोक पाए। नगर पालिका से लगभग हर व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। लोगों का कहना था कि वहाँ बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। क्या कहेंगे आप? कौन आरोप लगा रहा है? ये लोगों का ये आरोप है जी। नहीं, ये प्री प्लान एक बनाया गया मुद्दा है, क्योंकि इनके पास 5 सालों में कोई मुद्दा मिला नहीं। ऐसे मुद्दों पे लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, विरोधियों का फैलाया गया षड्यंत्र है, ये किया गया षड्यंत्र है ये। बिल्कुल 5 सालों में आप देखिए कोई एजिटेशन नहीं हुआ, चाहे गंगानगर अपने पानी के मुद्दों पर या कोई आमजन के मुद्दों पर कोई एजिटेशन नहीं हुआ। अच्छा राज रहा है, और ये सिर्फ विरोधियों को बनाया हुआ एक प्री प्लान एक मुद्दा है। रूबी जी, बीते 5 वर्षों की बात करें तो मुख्यतः बड़े विकास के क्या क्या कार्य हैं, क्या कार्य किए हैं? सड़कों की बात ले लो, पीएचडी की बात ले लो, वाटर बॉक्स की बात ले लो, हॉस्पिटल की बात ले लो, चाहे स्कूल की बात ले लो। यूथ के लिए, क्योंकि यूथ में मेरे से ज़्यादा उम्मीद करता था, तो यूथ के लिए मैंने बहुत काम किया है। जैसे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे जिम हो, पूरी विधानसभा में 71 जिम मैंने गांव में लगाए हैं, और खेल ग्राउंड हो, कई काम करवाए यूथ के लिए। रूबी जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अगर आप यहाँ जीतते हैं
तो कैसे इस क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे आप? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा तो फिरोजपुर फीडर का है, वो बीच में अटका हुआ है। उसको हम लेके, हमें और भी विधायक हैं गंगानगर ज़िले में, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, चाहे सदन में करना हो चाहे सड़क पर करना हो। उस मुद्दे को प्राथमिकता से हम हल करवाएंगे। दूसरा, जो यूथ के लिए हमने काम शुरू किए हैं उसको भी तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सरकार भाजपा की, ऐसे में आप कांग्रेस के विधायक बनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, विधायक का बजट अलग होता है, वो सभी को मिलता है। चाहे पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का सरकार थी, तो जो बीजेपी के विधायक थे वहाँ भी तो काम हुए हैं। जो सरकार की स्कीम होती है वो सिर्फ बीजेपी के विधायकों के लिए नहीं होती, वो हर क्षेत्र के लिए होती है। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो हर विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए दिए थे सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पूरे हर जगह लगे हैं। ऐसा नहीं है अभी जो कांग्रेस के विधायक है वहीं लगे हैं। चाहे रायसेनगर की बात ले लो, चाहे अनूपगढ़ की बात ले लो, चाहे सूरतगढ़ की बात ले लो, वो स्कीम हर जगह के लिए होती है, सिर्फ सत्ता पार्टी विधायकों के लिए नहीं होती। वो आपका मानना है कि अच्छे तरीके से आप इस क्षेत्र का विकास करवाएंगे? जनता की डिमांड पर जो विधायक का बजट है वहीं लगेगा। रूबी जी, इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? मुख्य समस्याएं, बड़ी समस्याएं। फिरोजपुर फीडर है सबसे बड़ी समस्या, और यूथ जो है, यूथ के लिए और काम करना है। अभी उनको खेलों के साथ जोड़ना है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। रूबी जी, आपके पिता स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर आपको विधायक की सीट पर देखना चाहते थे, लेकिन आज आप इस सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि वो आज आपके साथ नहीं है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 4 नवंबर को नॉमिनेशन किया था जी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ने, और कर्णपुर के इतिहास में ऐसा नॉमिनेशन कभी नहीं हुआ। जो लोगों का भीड़, जो प्यार, जो आशीर्वाद उस दिन दिया, लोगों ने उसी दिन तय कर लिया था भी हमारे विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर हैं। परिस्थितियाँ बदली, वो हमारे बीच नहीं रहे। आज नाम मेरा ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप को डमी कैंडिडेट मानता हूँ। आज भी कैंडिडेट सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही है। लोग उनको ही आज वोट देंगे। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ आज भी कैंडिडेट सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही है। आपको कैसा लग रहा है आज आपके साथ वो नहीं है? अगर आपके साथ होते तो, और क्योंकि उनका सपना था कि आप विधायक बने, उनका सपना ये था, उन्होंने ये बात पत्रकार वार्ता में भी कही थी कि मैं नहीं लड़ना चाहता चुनाव, मैं चाहता हूँ रूबी आगे आए। अगर आपके साथ होते, वो बैठे होते आपके साथ, और आज वो नहीं है। आज 1 महीना हो गया। उनकी कमी हर पल आपको खल रही है। बिल्कुल जी, 1 महीना हो गया। आज 15 तारीख है। 15 तारीख को हम छोड़ के गए थे, और इस परिस्थिति में चुनाव लड़ना आप समझ सकते हो। अगर वो आपके साथ बैठे होते तो हिम्मत और होती। एक बाप का घर में बैठा ही रहना ही वो ताकत होती है। तो आप समझ सकते हो उनकी कमी। तो मेरे को क्या, हर एक जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो कार्यकर्ता है, जो 40 साल से उन्होंने परिवार बनाया है, उन सबको कमी खल रही है आज। मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे रूबी जी आप? मतदाताओं से तो मैं यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकार चाहे बीजेपी की बन गई, जो कुन्नर साहब ने 40 साल से कर्णपुर जनता की जो सेवा की है,
सरपंच से लेके मंत्री पद तक उनको मिला है, ये जनता की बदौलत है। उन्होंने 40 साल में ईमानदारी से, सच्चाई पे, निष्ठा से सिर्फ सेवा की, और राजनीति में सेवा के लिए आए थे। उनके कामों पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सच्चाई पे एक बार उनको वोट के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद रूबी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रूबी कुन्नर से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।